अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस.एम. यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको ये इंटीग्रल गिवन है। आपने इसको राइट हैंड साइड पे ये जो आपके पास दो टर्म्स लिखी हुई हैं इसके इक्वल आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स होल पावर 2n+1 डी एक्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे ये जो सीकेंट एक्स होल पावर 2n+1 दिया हुआ है, यहाँ से आप क्या करें, -2 को सेपरेट कर लें। ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे 2 ऐड भी करें, ठीक है, और 2 आप इसमें सब्ट्रैक्ट भी करें। ठीक है, -2 + 2, ये मैंने 2 ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आपका ये जो पावर 2 है इसको आप सेपरेट कर दें और इसको आप इकट्ठा कर दें। तो ये आपके पास बनेगा सीकेंट एक्स होल पावर 2n-1 और सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये आपको यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसमें जिसकी इंटीग्रेशन आसान होगी उसको आप क्या करेंगे, उसको आप सेकंड फंक्शन लेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास 10x होती है, तो इसको आप लेंगे सेकंड और इस फंक्शन को आप लेंगे फर्स्ट। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा सीकेंट एक्स और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी 2n-1 और सीकेंट स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वो आपके पास होती है 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन वो आपके पास 10x आ गई है और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आपके पास लिखा हुआ सीकेंट एक्स होल पावर 2n-1। तो इस पे पहले आप क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो 2n-1 स्टार्ट में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप पावर में से एक और माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2n-2 आ जाएगा और फिर पावर के अंदर जो फंक्शन सीकेंट एक्स लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव भी साथ आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो वो आपके पास साथ आ जाएगा सीकेंट एक्स 10x और साथ आ जाएगा dx। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये सीकेंट एक्स होल पावर 2n-1 10x। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ये 2n-1 है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दें। 2n-1 ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये 10x और आपका ये जो 10x है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10^2x। उसके बाद ये जो सीकेंट है इसको अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा सीकेंट एक्स होल पावर 2n, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो -2 + 1 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, साथ आपके पास आ जाएगा dx। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे पहली टर्म उसी तरह रहेगी -2n-1 और यहाँ पे आपका ये जो 10 स्क्वायर है इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 और यहाँ पे आपका आ जाएगा फिर सीकेंट एक्स होल पावर 2n-1 dx। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सीकेंट एक्स होल पावर 2n-1 साथ आपके पास आ जाएगा 10x माइनस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2n-1। इसको अगर आप यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आप इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा सीकेंट एक्स होल पावर 2n-1 में आप 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा +1, साथ आपका आएगा -1 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आपके पास आ जाएगा सीकेंट एक्स होल पावर 2n-1 साथ आपके पास आ जाएगा dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब इंटीग्रेशन आप दोनों पे सेपरेट अप्लाई करें, ये आपका उसी तरह आ जाएगा -2n-1। इस पे जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे सेपरेट तो ये आपके पास बन जाएगा सीकेंट एक्स होल पावर 2n+1 dx माइनस माइनस ये हो जाएगा +2n-1 इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स होल पावर 2n-1 और साथ आपके पास आ जाएगा dx। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका बन रहा है दोबारा i। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास i बन गई। इसको अगर आप इस तरफ लेके आएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, i + 2n-1 साथ आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू सीकेंट एक्स होल पावर 2n-1 10x, उसके बाद प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 2n-1 इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स होल पावर 2n-1 dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो i को आप कॉमन लें, ये आपके पास आ जाएगा 1 + 2n-1 इज इक्वल टू ये टर्म उसी तरह आ जाएगी और ये टर्म भी उसी तरह आ जाएगी।
अब ये 1 और ये 1 कैंसिल होंगे, यहाँ पे आपका 2n इंटू आई बनेगा। 2n यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होगा, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये फिर आपका बनेगा सेकेंड एक्स होल पावर 2n माइनस 1 10x इज डिवाइडेड बाय 2n प्लस, यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो 2n के नीचे जब डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 1 माइनस, और 1 के नीचे जब डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1/2n आ जाएगा। साथ आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी सेकेंड एक्स होल पावर 2n माइनस 1 साथ आ जाएगा dx। तो अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें दोबारा तो आपने यही चीज़ इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमने कर लिया है। नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन नंबर 23 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, आपने रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना है। आपको ये इंटीग्रल गिवन है, ठीक है, इस इंटीग्रल का आपने रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना है। रिडक्शन फार्मूले का मतलब ये होता है कि आपने जो यहाँ पे पावर दी गई है, आपने कैसा फार्मूला बनाना है जिसमें पावर जहाँ पे रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना है, उसके बाद आपने ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर एन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले आप यहाँ पे ये जो नीचे दिया गया है ना पावर यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इसको आप नोमिनेटर में शिफ्ट करें तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर माइनस एन डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे आप दो फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन है। तो एक फंक्शन आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लेके आएंगे, मतलब कि 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे 1 को आप लेंगे सेकंड फंक्शन, और ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको आप लें फर्स्ट फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज़ करें। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर माइनस एन उसी तरह, और 1 को आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। 1 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, सिंपल x, तो यहाँ पे आपके पास x आ जाएगा, माइनस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, वो आपके पास आ जाएगा x, और फर्स्ट फंक्शन का आप यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो माइनस एन स्टार्ट में आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, पावर में से आप एक माइनस करेंगे, माइनस एन माइनस 1, और यहाँ पे जो पावर के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर का डेरिवेटिव 0 होगा और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। साथ आपके पास आ जाएगा dx, तो ये आपके पास आ जाएगा x इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर माइनस एन, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, और साथ आपके पास आ जाएगा n, उसके बाद ये 2 भी साथ बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2n, इंटीग्रेशन ऑफ ये x और ये x मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, और साथ आपके पास फिर आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर माइनस एन माइनस 1। यहाँ पे एक ट्रिक आपने याद करनी है कि ये जो आपका लिखा हुआ ना एक्स स्क्वेयर में आपने क्या करना है, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इसको बनाना है। मतलब कि आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ए स्क्वेयर ये आपने ऐड किया, साथ ही आपने ए स्क्वेयर को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और ये साथ आपका उसी तरह आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर माइनस एन माइनस 1 डी एक्स। अच्छा, तो आई जो है वो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, x इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर माइनस एन प्लस 2n। आप क्या करें, आप इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इंटीग्रेशन को आप सेपरेट करें, तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। देखें यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1 को जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एन आ जाएगा, साथ आपके पास आ जाएगा dx। उसके बाद आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ए स्क्वेयर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, सिंपल आपके पास आ जाएगा माइनस भी आएगा, 2n ए स्क्वेयर ये चीज़ आएगी, और इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर माइनस एन माइनस 1, और साथ आपके पास आ जाएगा dx। अब अगर आप गौर करें तो ये जो आपका लिखा हुआ है इंटीग्रल, ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका आई बन रहा है। तो इसको अगर आप इस तरफ लेके आएंगे तो ये आपका बनेगा फिर माइनस 2n इंटू आई इज इक्वल टू एक्स इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर माइनस एन, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2n ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर माइनस एन माइनस 1, और साथ आपका आ जाएगा dx। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप आई को कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा फिर 1 माइनस 2n इज इक्वल टू एक्स इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर माइनस एन माइनस 2n ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर
प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर माइनस एन माइनस वन और साथ आपके पास आ जाएगा डी एक्स। अब ये जो आपके पास 1 - 2n है, इसको आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो ये आई जो है वो आपके पास आ जाएगा x इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर माइनस एन इज डिवाइडेड बाय 1 - 2n ओवर 1 - 2n ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एन माइनस वन साथ आपके पास आ जाएगा डी एक्स। अब ये जो आई है ना, इसकी जगह अगर आप यहाँ पे इंटीग्रल लिखें तो वो आपको क्या बनेगा, वो आपको बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर माइनस एन, ये चीज़ बनेगी। अब यहाँ पे ना आपने एक चीज़ जो है वो याद करनी है। देखिए रिडक्शन फार्मूले में क्या होता है, रिडक्शन फार्मूले में आपने पावर में से क्या करना होता है, पावर में से आपने रिड्यूस करना होता है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि इसको जब आप नीचे लेके आएंगे ना तो इसकी जो पावर है वो n+1 बन जाएगी, पावर रिड्यूस में पावर इंक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ पे जब आपके पास पावर इंक्रीज़ हो जाए तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप एक चेंजिंग करते हैं, मतलब कि आप रिप्लेस करते हैं n को, रिप्लेस n बाय n-1, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब आप n की जगह क्या लिखेंगे, n-1 लिखेंगे। तो ये जो आपका लिखा हुआ है ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर माइनस n-1 साथ आपके पास आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर माइनस n-1 ओवर 1 - 2 इंटू n-1। उसके बाद अगर आप देखें तो माइनस n की जगह आप क्या लिखेंगे, n की जगह आप लिखेंगे n-1 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 1 - 2 इंटू n-1 और साथ आपका ए स्क्वेयर जो है वो मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर, यहाँ पे जब n की जगह n-1 लिखेंगे तो ये आपके पास ये चीज़ बनेगी, साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे आपने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो इसको अगर आप देखें ना, ये जो पावर बन रही है वो आपके पास बन रही है -n+1 - 1, मतलब कि इसकी यहाँ पे पावर क्या बन जाएगी -n, मतलब कि ये अब आपका क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। और ये जो पावर है ये आपकी बन जाएगी सिंपल -n+1, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को तो नीचे जब लेके आएंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, n-1 बन जाएगा। तो इसमें आपकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो आप क्या करें, इसको इधर ले आएँ और इसको आप क्या करें, इस तरफ ले आएँ। तो ये फिर आपका क्या बनेगा 2 इंटू n-1 ओवर, ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इस 2 को अगर आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बनेगा 1 - 2n+2, तो ये आपका बन जाएगा फिर 3 - 2n, ठीक है जी। तो ये फिर आपका ओवरऑल यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 3 - 2n और साथ आपका ये इंटीग्रल आ जाएगा और ए स्क्वेयर भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर क्या बन जाएगी -n, साथ आपके पास आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका उसी तरह आ जाएगा x इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर माइनस n-1 डिवाइडेड बाय 3 - 2n और इसको आप राइट हैंड साइड पर लें तो ये आपका आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर माइनस n-1 और साथ आपके पास आ जाएगा डी एक्स। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ये नीचे डिवाइड हो रहा है और ऊपर आपका जो लिखा हुआ है इसको आप क्या कर देंगे, उधर डिवाइड कर देंगे, ये इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओवरऑल ये फिर आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी पावर यहाँ पे माइनस है, इसको आप नीचे ले आएँ 1 ओवर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर n, साथ आपका आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। और ये जो ऊपर आपका लिखा हुआ है 2 इंटू n-1 और साथ ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि ये आपका बनेगा फिर x इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर माइनस n-1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n-1 ए स्क्वेयर और यहाँ पे आपका आ जाएगा -3 - 2n ओवर 2 इंटू n-1 ए स्क्वेयर और साथ आपके पास आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर माइनस
n-1 dx। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे जो रिडक्शन फार्मूला है वो आपने जनरेट कर लिया। इसको ना आप दूसरे तरीके से अगर आप लिखेंगे तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। मतलब कि इसको अगर आप नीचे लेके आए तो ये आपका बन जाएगा 1/a² प्लस x² होल पावर n-1, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये था। इसमें आप अगर देखें तो आपकी यहाँ पे पावर जो है वो रिड्यूस हो गई है। तो ये आपके पास क्या बना है, ये इसका रिडक्शन फार्मूला आपके पास बन गया। अब दूसरी चीज़ आपने क्या करनी थी, दूसरी चीज़ आप अगर क्वेश्चन में देखें तो आपको ये क्वेश्चन गिवन है, आपने ये जो वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये गिवन नहीं है कि आप इसका जो रिडक्शन फार्मूला है वही आप यूज़ करें और आप इसकी वैल्यू को फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आप जो है वो जो रिडक्शन फार्मूला आपने फाइंड किया है आप उसी को यूज़ करें और सॉल्व करें। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके पास क्या है जी, क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² होल पावर 5 dx इज़ इक्वल टू, आपने इसको प्रूव करना है 1357 डिवाइडेड बाय, नीचे जो है डिवाइड हो रहा है 2468 और साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा π/2। ये चीज़ आपने यहाँ पे क्या करनी है, ये चीज़ आपने यहाँ पे प्रूव करनी है और इसकी लिमिट भी यहाँ पे दी गई है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो इसकी जो लिमिट्स हैं वो भी यहाँ पे गिवन है 0 टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1/1 + x² होल पावर 5 dx। तो यहाँ पे आप मैजिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखें यहाँ पे जो फॉर्म लिखी हुई है ये है आपके पास a² + x²। अगर ये फॉर्म हो तो हम इसमें पुटिंग करते हैं x इज़ इक्वल टू a tan थीटा। तो i जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, i इज़ इक्वल टू, पहले हम यहाँ पे पुटिंग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू a, आपके पास 1 है तो ये सिंपल क्या आ जाएगा tan थीटा। dx की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, dx इज़ इक्वल टू, आप इसका डिफरेंशियल लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा sec² थीटा d थीटा। अब लिमिट अगर आप देखें तो x जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, tan इनवर्स 0 जब 0 होता है थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। इसी तरह अगर आप x की जगह इन्फिनिटी पुट करें यहाँ पे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है वो आपके पास क्या होता है, π/2 होता है। तो अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो i जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू π/2, अच्छा 1/1 + tan² थीटा होल पावर इसकी क्या है, होल पावर इसकी 5 है और साथ आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, sec² थीटा आ जाएगा। और dx की जगह आप क्या पुट करेंगे, dx की जगह sec² थीटा d थीटा पुट करेंगे। तो ये चीज़ आपके पास बनेगी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 + tan² थीटा जो है ये आपके पास बनता है, ये आपके पास बनता है sec² थीटा और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और यहाँ पे आपका बनेगा sec² थीटा, साथ आ जाएगा d थीटा। अब ये जो आपका लिखा हुआ है ये होल पावर 10 बनेगा और यहाँ पे ऊपर पावर 2 है तो ये कैंसिल हो के क्या बन जाएगा, कैंसिल हो के ये आपकी 1/sec⁸ बन जाएगा। साथ आपका आ जाएगा d थीटा। इसको अगर आप नोमिनेटर में शिफ्ट करें तो इसका रेसिप्रोकल आपका cos होता है तो ये आपके पास बन जाएगा cos⁸ थीटा, साथ आपके पास आ जाएगा d थीटा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ फार्मूला यूज़ करेंगे तो इसमें पावर जो है वो आपके पास 8 है तो i जो है वो फिर आपके पास क्या होगा, आप यहाँ पे 8 नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7531 आ जाएगा। नीचे आप इवन नंबर को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8642 और साथ यहाँ पे पावर जो है वो आपके पास क्या है, इवन है तो साथ क्या आ जाएगा, π/2 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही चीज़ आपने इसमें प्रूव करनी थी। तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 22 और 23 को हमने सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इसमें हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 24 को स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।